अभी एक पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे भी मीटिंग हुई थी कि चाइना सडनली बहुत प्रोएक्टिव हो गया अपने बॉर्डर्स पे। तो सडनली ये नहीं लग रहा है कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, हर तरफ से इंडिया जो है वो घिरता चला जा रहा है? नहीं, देखिए उसी हफ्ते की खबर क्या है कि चाइना हमारे देश के नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। मतलब हम उनसे इतनी चीजें खरीद रहे हैं, इकोनॉमिक से भी कुछ वेस्टर्न। तो हमने फिर चाइना के बॉर्डर पे अपने टैंक्स क्यों, सुखोई क्यों भेजा है? जैसे मैंने आपसे कहा, वी आर नॉट टेकिंग एनी चांस। ये बहुत पुराना एक्सप्रेशन है अंग्रेजी में कि ट्रस्ट बट कीप योर पाउडर ड्राई। गन पाउडर जो है आप उसे गिरे मत हो जाने दीजिए, हाथ में रखिए, लेकिन आप विश्वास से जिए। लेकिन एकदम सडनली ये सब कुछ क्या बात है, क्या है? सडनली ऐसे हमें कोई डरने की जरूरत, हम अपनी सुरक्षा को लेकर के चाइना बॉर्डर से ज्यादा चिंतित हो गए हैं। रूटीन रिलेशनशिप काफी अच्छे चल रहे हैं। इस हफ्ते जब आप और मैं बात कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग के लिए, तो बॉर्डर टॉक्स भी होने वाला है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नारायणन साहब, उनके डाई बिंगो जो स्पेशल एनवॉय है, उनके साथ बैठ के बॉर्डर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अभी डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था कि चाइना जो है उनकी फौजी तैयारी बहुत ज्यादा है भारत के खिलाफ। देखिए हम भी तैयार हैं। आप लोग डरते क्यों हैं? बाहर के देश अच्छी तरह जानते हैं कि भारत तैयार है। भारत के खिलाफ कोई हमला, कोई कन्वेंशनल वॉर करने का कोई फीजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम प्रिपेयर रहते हैं कि अगर हम तैयार हैं तो कोई हमें हम पर हमला नहीं करेगा। हमारे जो बॉर्डर्स पे जो पूरी कार्रवाई हो रही है, इस जो या अलर्ट कोई ड्रामेटिक अलर्ट तो नहीं है, नहीं तो कोई स्पेशल अलर्ट नहीं है। आपके चौकीदार जो है, आपकी सरकार इसके काफी जिम्मेदार। चाइना अब बांग्लादेश में या बर्मा में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, बर्मा में काफी बढ़ा रहा है, तो इंडिया के लिए यह क्या सिग्नल है? देखिए बांग्लादेश में तो डेवलपमेंट्स काफी पॉजिटिव है, बहुत अच्छी तरह से। बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं है, वहां से हमारे देश के कोई सीरियस आक्रमण ऐसे कुछ नहीं हुआ है और होने नहीं वाला है, एक जगह अगर हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें। अमेरिका के साथ आज आप अपना भारत का क्या रिश्ता देख रहे हैं? रिश्ता तो काफी सबूत है, मुझे काफी स्ट्रांग है। मुझे ये लग रहा है कि इसमें भी मीडिया जरा सा हमारे सरकार में यू बीन लिटिल अनफेयर, क्योंकि जब हिलरी क्लिंटन आई थी, आप ये देख लीजिए कि वो कहाँ बॉम्बे में आके किस होटल में ठहरना चाहती थी, ताजमहल। क्यों? वो सिग्नल देना चाहता लोग दुनिया को कि वो समझ लेता, अमेरिका समझ लेता है कि भारत में जो हमारे पेन जो हम महसूस किए, हमारे दर्द, वो भी समझ लेते हैं। अगर ये बात को वो समझते हैं हमारे दोस्त के नाते, तो वो पाकिस्तान को इतनी ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं और उसमें से काफी कुछ पैसा भारत के खिलाफ यूज होता है, वो टेररिज्म को फंड करता है। तो हम अमेरिका को कुछ बोल नहीं सकते हैं? जरूर बोलते हैं। हम बोलते हैं कि देखिए, हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान को मदद चाहिए अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ, ये अफगानिस्तान बॉर्डर में एक्शन लेने के लिए उनकी मिलिट्री को असिस्टेंस चाहिए, सहायता चाहिए, और इसलिए अमेरिका और कई ये पश्चिमी देश, तो कई देश इनको सहायता दे रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि सहायता की जरूरी है पाकिस्तान में। लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि जब आप लोग सहायता देते हैं, ये भी मॉनिटर करके समझ लीजिए कि किस चीज के लिए वो इस्तेमाल हो जाता है। मतलब कोई एंटी टेररिस्ट वेपनरी खरीदने के अलावा अगर टैंक्स खरीदे जो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पैसे के भी वेस्ट हो जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका तो अपनी जैसे गोटी होती है ना, वही साध रहा है ना। अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ तो ठीक है, एक्शन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वही सारा सब कुछ इंडिया के खिलाफ होता है तो अमेरिका हाँ ठीक है कुछ स्टेटमेंट दे देता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। लेकिन हम उनसे भी मांगते भी नहीं है कि वो हमारे साथ आके लड़े। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनकी रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान में, कि वो इस्तेमाल करें इन कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन। हमें मालूम है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं जो हमारे जैसे मानते हैं कि आतंकवाद मस्ट बी स्टॉप्ड, और ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि कुछ आतंकवादियों को रह के इंडिया के खिलाफ या कश्मीर के लिए जो भी चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अमेरिका से और दूसरे देश से यही बोल रहे हैं कि ये डिस्टिंक्शन कभी भी एक्सेप्ट नहीं। हाँ, तो इसका मतलब अमेरिका दोहरी नीति तो अपना रहा है ना? Don't put words in my mouth. No, I'm just saying, दोहरी नीति तो है ना।
It's a dual policy of US. I mean, it's a dual policy of some people in Pakistan. मैं ये कभी नहीं कहा कि ये यूएस पॉलिसी है। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर इतना रेसिस्ट अटैक हुआ, लेकिन हम लोग देश जो है वो ठीक है, मरहम के लिए तो ठीक है, लगाने के लिए सरकार ने एक छोटा मोटा मरहम लगा दिया, लेकिन जिसे बोलते हैं बात को पूरी तरह से नहीं रखा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के सामने, और वो इस बात को मानने उन्होंने क्लीन चिट भी दे दिया हमारी सरकार ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए, जबकि प्रेशर डालना चाहिए था। जैसे जिन आप और मैं बात कर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया में, और काफी साफ उसने बताया कि ये महत्वपूर्ण चीज है हमारे हिंदुस्तानी पब्लिक ओपिनियन के लिए। नहीं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री के साथ बात की है इस विषय के ऊपर, तो हम कभी नहीं मानेंगे कि हमारी सरकार इस इश्यू पे नरम थे या कुछ साफ साफ नहीं बता। हमने ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स, ऑस्ट्रेलियन सरकार पे कोई शक नहीं रहने दिया कि ये चीज हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, कि हमारे पब्लिक ओपिनियन काफी नाराज है, काफी गुस्सा में है, कि इस वजह से उनकी तरफ से एक्शन लेना है। लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारे सरकार या उनके सरकार इस इशू को कोई लाइटली ट्रीट करके छोड़ देने में काफी लेकिन हमारे मीडिया जरा सा एग्जैजरेट भी किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मीडिया की अगर इसी तरीके का मुद्दा इंडिया में किसी भी विदेशी नागरिक के साथ हुआ होता तो क्या कोई विदेशी, खास करके ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो इसको मुद्दा नहीं बनाती? हम लोगों ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि 5 साल में हिंदुस्तान में 20 ऑस्ट्रेलियन लोग की हत्या हुआ है सिर्फ अटैक्स में, और अब तक उसने बड़ा मुद्दा नहीं किया, कोई विषय नहीं किया कि ये देखिए। आप ये भी मान लीजिए कि हमारे एक चीज और रेशियल अटैक दूसरी चीज है। पता नहीं हमारे कितने नागरिकों की हत्या कितनी जगह कहाँ हुई होगी, उसका थोड़ी हिसाब रखा हुआ है। बोल रहा हूँ कि लेकिन हम इस तरीके का अटैक अगर इंडिया में होता तो शायद अभी तक इंडिया को लोग काट पीट करके एक साइड में कर दिए होते। नहीं एक्सेप्ट, ये नहीं मान सकता। देखिए, हमारी मीडिया तो काफी एक्साइटेबल रहे इस विषय के ऊपर, और ये भी सोच लीजिए कि 2 लाख हिंदुस्तानी परिवार है, मतलब परिवार है ऑस्ट्रेलिया में 2 लाख जन जो इंडिया से आए हुए हैं, और 90,000 स्टूडेंट्स भी गए हैं। इनमें से 20 लोगों को अटैक हुआ है, कोई और रेसिस्ट इंसिडेंट कहीं नहीं है। तो ये भी आप हम क्या, ये अनफेयर तो नहीं है उनके सरकार के खिलाफ क्या हम बोलने लगे कि अब जब इतने सारे लोग हैं और आप 2 ऐसे 20 इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें सारे इंसिडेंट्स रेसिस्ट भी नहीं है, कि हम कोई एडवाइजरी दे दें कि ऑस्ट्रेलिया बुरा देश है, कि वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक सिविलाइज देश में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग एक्शन दे दें, और वो एक्शन दे रहे हैं। To watch more, log on to www.news24online.com.